खतरा खुद पैदा कर लेता है। जितना बोला था उतना दे रहा हूँ। अब बस लड़की भी ऐसी भेजना, तबीयत खुश हो जाए। देखिए, अगर आपको रेटिंग देनी है ना तो 5+ देनी पड़ेगी, क्योंकि आज तक मेरी कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। और आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, लड़की आपके रूम पे पहुंच जाएगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। ये लीजिए। अरे ये तो बस, लिया ही नहीं बस, आपने। बस। हाँ हाँ, तूने लिया बेटा? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। अरे बहू, सब लोग इधर बैठे हैं, ये रितेश कहाँ है? मैं सुबह 6 बजे से उठी हूँ, तब से वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। नाश्ते के लिए फ़ोन लगाया, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। वाह, माँ का आइडियल बेटा सुबह से गायब है बिना किसी को बताए, और फ़ोन भी स्विच ऑफ है। मंदिर गया होगा ना, इसलिए बंद रखा होगा। वो तुम्हारे जैसे वो फिल्मी गाने बजाकर पूजा नहीं करता, समझे? माँ, पूजा करने में कितना टाइम लगता है? 9:30 बज चुके हैं। सर, और हाँ सर, एक बड़ी गाड़ी यहाँ से तेजी से उधर गई। मॉडल नंबर, गाड़ी का नंबर देखा? इतना तो नहीं देख पाया सर, पर हाँ, एक ब्लैक कलर के SUV कार थी वो। और किसी ने कुछ देख? सर, नाम और एड्रेस तो नहीं पता, हाँ शक्ल से पहचानता हूँ, इधर ही कहीं रहती है और आते जाते मेरे दुकान से दूध लेके जाती है। काळे, याचा फोटो घ्या आणि आसपास चौकशी कर। सर, बॉडी को PM के लिए भेज दो। ठीक है सर। तो चाय पीते। चाय दे। शक्कर कम देना। मेरी ज़्यादा। सब वो बड़े साहब से मेरे को बात करनी है। क्या बात है, मुझे बोलिए ना। करणे, सर, ये तुम्हाला भेटणार आहे। पाठव ना माझ्याकडे। सर, आराम से, आराम से। क्या हुआ? सर, वो मेरे बेटे रितेश का किडनैप हो गया है। तो आपका कहना है कि आपका बेटा सुबह 6 बजे घर से बाहर गया था, उसके बाद में 9:30 बजे उसी के मोबाइल से आपको रैंसम कॉल आया। क्या डिमांड थी किडनैपर की? सर, वो इसमें रिकॉर्डेड है, आप सुन सकते हैं। ये तुम्हारा बेटा रितेश हमारे पास है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी दूसरी कॉल से पहले 1.5 करोड़ का इंतजाम करके रखो। जल्दी ही फोन करूंगी। मतलब सर, किडनैपर लड़की है? नंबर पे फोन करो शिरके। फोन बंद है सर। फोटो है उसकी? जी सर। सर, वो मेरे साथ में, लेकिन बहुत ही सीधा साधा है। वो पूजा पाठ करने वाला, सीधा काम पे जाता है, काम से छूट के सीधा घर पे आता है। किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है उसकी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? सर, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो इतना शाही लड़का है कि उसकी बीवी की फ्रेंड्स आती है ना तो कमरे में छुप जाता है, बात तक नहीं करता किसी से। फोटो है उसकी? जी सर। सर, करणे, सगळे डिटेल्स घ्या इनसे। सब डिटेल्स दे दो उनके पास। आइए। ये पूरे फैमिली के मोबाइल नंबर्स ट्रैकिंग पे डालो। ठीक है सर। हाँ साहब, ये तो ऋचा मैडम है। इसी बिल्डिंग में गुरदीप साहब के फ्लैट नंबर 403 में भाड़े पे रहती है। ऋचा को तुमने आखिरी बार कब देखा? आज सुबह ही देखा था साहब। बिल्डिंग में ये पागल है क्या? वो जो भी मांग रही है, जितना भी मांग रही है उसे दे दीजिए। मेरे रितेश को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। माँ, कहाँ से दे दो? उतना पैसा है हमारे पास। हाँ, अगर बाबूजी अगर कंपनी बेचना चाहे तो। चुप कर। कंपनी बेचकर? मेरे को मालूम है तू और करसन भाई मिलके मेरी कंपनी बिकवाना चाहते हो। अरे माँ बाप की तो पड़ी नहीं है तुझे, अपने ससुर की पड़ी है। अरे जा घर जमाई। हाँ तो
क्या गलत कर रहा हूँ? अरे आपकी तरह झूठ बोल के कम से कम लोगों से कर्जा तो नहीं चढ़वा रहा ना कि कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। और वैसे भी बाबूजी कंपनी किस काम की है, बेच दीजिए ना, रितेश बच तो जाएगा। हाँ तो ठीक है, कंपनी बेचना है ना तो मेरे मरने का इंतजार कर, जब तक मैं बात भी लड़ लेना, पहले मेरे रितेश को बचा लो। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बताएंगे। अगर पुलिस को बताया और रितेश को कुछ कर दिया तो। हाँ बाबूजी, मम्मी सही कह रही है, हमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। सर, जिस लड़की का मर्डर हुआ उसका नाम रीचा धारीवाल है। लोखंडवाला के स्प्रिंगफील्ड सोसाइटी में वो गुरदीप नाम के आदमी के फ्लैट में अकेले रहती थी। सर, गुरदीप ने बताया कि रीचा की कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई और वो रेंट भी टाइम पे दिया करती थी। सर, गुरदीप के पास फ्लैट की जो डुप्लीकेट चाबी थी उससे हमने दरवाजा खोलकर चेक किया। सर, कबर्ड में काफी सारी कैश मिली और सर हाँ सर, एक सूटकेस भी मिला जिसमें इस लड़की यशा राणा का आईडी मिला। और सर, जब मैंने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें ये लड़के और रीचा सुबह बिल्डिंग से निकल रहे थे। यशा राणा, एड्रेस राजस्थान का है सिर के। क्या ये लड़की रीचा के साथ रहती थी? सर शायद। सर, रीचा के बारे में और एक इंफॉर्मेशन मिली है। जुहू पुलिस स्टेशन में रीचा के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी। किसने कंप्लेंट की थी? सर, डिटेल्स पता नहीं है, फ्रॉड का केस था। जुहू पुलिस स्टेशन से फाइल आने वाली है, आते ही पता चल जाएगा। अरे रीचा सा फ्लैट पुनः एक चेक करा, शायद कुछ क्लू मिल जाए। सर ये उस दुकान की फुटेज है जिसके सामने मर्डर और किडनैपिंग हुई थी। चिरके, ये रितेश के जैसा नहीं दिखता? हाँ सर, ये तो रितेश ही है, लेकिन सर ये नहीं दिख रहा है कि ये किडनैपर कहाँ से आए और कैसे आए। सर, यही वो लड़की है यशा राणा। मैंने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में इसको ही देखा था। सर, इस लड़की को देखकर लग रहा है ये अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी है। हाँ, शिरके का ऐसा तो नहीं इस केस में ये यशा ही शामिल हो, या तो ये लव ट्रायंगल लगता है। देखो, रीचा और रितेश का अफेयर था, वो दोनों गाड़ी में सामने भी बैठे थे। रीचा ने किडनैपर के साथ फाइट भी की, लेकिन यशा, उसने बिल्कुल कुछ भी एफर्ट नहीं लिया। वो चुपचाप किडनैपर के साथ गाड़ी में जाके बैठ गई। सर, अगर ये यशा रीचा को रास्ते से हटाने के लिए किडनैपिंग का नाटक कर भी रही है तो फिर वो रैंसम के लिए कॉल क्यों कर रही है? वो नहीं बता सकता। हो सकता है खुद को जेन्युइन साबित करने के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें यशा और रितेश दोनों शामिल हो, या फिर मर्डर और किडनैपिंग की वजह दूसरी कुछ भी हो सकती है। तुमने रितेश के कॉल डिटेल्स चेक किए? हाँ सर, डिटेल्स तो चेक की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला सर। लेकिन उसके ऑफिस से एक पर्सनल लैपटॉप मिला है सर। मैंने उसे टेक्निकल टीम को भेज दिया है, हो सकता है हमें उससे कुछ क्लू मिले। वैसे सर, इस मामले में मैंने उसके ऑफिस में पूछताछ भी की है। ऑफिस वालों का कहना है कि कमलेश भाई का बिजनेस कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। कमलेश का बड़ा बेटा राजीव और कमलेश, इन दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे सर। राजीव ये चाहता था कि कमलेश अपनी कंपनी अपने ससुर करसन भाई ठक्कर को बेच दे। यानी उनकी फैमिली वालों के पास भी मोटिव था। एक काम करो शिरके, इन पे नजर रखो, सारी डिटेल्स निकालो इनकी। इसमें गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा है, हो सकता है आगे कहीं सीसीटीवी हो, उसका फुटेज कलेक्ट करो, कहीं ना कहीं नंबर जरूर दिखेगा। ठीक है सर। काले सर, भाई बात को समझो ने, मैं पहली बार थोड़ी आपसे पैसा ले रहा हूँ। जरूरत पड़ती है मैं आप ही से पैसा लेता हूँ ना, और मैंने टाइम पे पैसा आपको वापस भी किया है। भाऊ, मैं जानता हूँ आपको पैसे देने, बाबूजी कैसे भी करके पैसे अरेंज करके आपको दे देंगे, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। मेरा बेटा रितेश है ना, उसका किडनैप हो गया है। अभी कुछ ऊंच नीच हो गई तो आपका पैसा तो आपको मिल ही जावे ना। सर, साइबर टीम ने रितेश के लैपटॉप का डेटा रिकवर कर लिया। ये देखिए सर क्या मिला है। सर, इस रितेश ने बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे और डेटिंग साइट पे फेक अकाउंट बना रखा है, ये गुड्डू एस के नाम से। अच्छा, तो ये है कमलेश शाह के सज्जन बेटे का असली चेहरा। चलो शिरके, शाह साहब के घर पे जाके चाय पीते। तो और एक काम करो, ये गुड्डू यस जितनी भी लड़कियों से मिला है ना, उन सबकी इंक्वायरी करवाओ। मैं कोई रीचा ईशा को नहीं जानती, और ये मेरा रितेश नहीं है, ये तो कोई गुड्डू है। अरे क्या बात कर रही हो माँ, गुड्डू उसके बचपन का नाम है, आप ही ने तो रखा था। सर,
ये रितेश ही है। सर जरूर कोई भूल हुई है। हाँ हुई है ना भूल। बिना सोचे समझे रितेश के अकाउंट में जो 50 लाख रुपए डाले हैं वो भूल है। एक मिनट 50 लाख डाले गए अकाउंट में, इसका मतलब? सर वो किडनैपर्स ने हमसे डिमांड करी थी कि अगर हम रितेश को बचाना चाहते हैं तो उसके चारों अकाउंट में 12.5 लाख रुपए डालने पड़ेंगे। तो हमें करना पड़ा सर। ये बताया नहीं आप लोगों ने हमें? नहीं बताया। हमें हमारा रितेश सही सलामत वापस चाहिए था। अगर आपको बताते तो वो लोग हमारे रितेश के साथ कुछ कर देते तो। आ गया आपका रितेश घर पे आ गया? नहीं ना? देखो रितेश के साथ अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे, हम नहीं। आप कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हमें? अगर इसके बाद आपने कोऑपरेट नहीं किया ना तो मैं तो क्या? डेटिंग ऐप पे इन दोनों की दोस्ती हुई, बाद में इन दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया, लेकिन रितेश ने रीचा से बताया नहीं था कि वो शादीशुदा है। शिरके कहीं ऐसा तो नहीं कि रितेश की दोहरी जिंदगी जीना उसके किडनैपिंग की वजह बन गई हो? अच्छा, जिस बैंक में पैसे ट्रांसफर हुए थे उसकी कुछ इंफॉर्मेशन मिली? अभी तो नहीं सर, लेकिन मैंने बैंक वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। जैसे ही उन चारों अकाउंट में से किसी से भी पैसा निकाला जाता है वो हमें बता देंगे सर। एक और बात सर, किडनैपिंग में जो कार यूज़ की गई थी वो शाह फैमिली में से किसी की नहीं थी। अब सर ये हो सकता है कि उस कार को इस रितेश ने रेंट पे ली हो। मतलब गाड़ी के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं चला? नहीं सर, वैसे वो गाड़ी आगे एक CCTV फुटेज में कैप्चर हुई है, उसके बाद डिसअपीयर हो गई, लेकिन सर उस फुटेज में भी नंबर प्लेट साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन शिरके, गाड़ी अगर रेंट से ली गई होगी तो कहीं से तो ली होगी। हाँ तो वो पता करो ना शिरके। सर जुहू पुलिस स्टेशन से रीचा की फाइल आ गई है। सर जय सेठ नाम के एक आदमी ने कंप्लेंट लिखवाई थी। रीचा ने उससे एस्कॉर्ट भेजने के बदले में एडवांस लिया था और जो नंबर उसने दिया था वो बाद में स्विच ऑफ हो गया। सर जुहू पुलिस ने इसके बारे में पूछताछ की। सर रीचा ने अपने बयान में लिखवाया था कि वो हर क्लाइंट के लिए नए सिम कार्ड का इस्तेमाल करती थी और पैसे लेकर गायब हो जाती थी। सर ऐसा उसने बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन कंप्लेंट सिर्फ जयेश ने लिखवाई। इसका मतलब इस केस में तो उसको आराम से बेल मिल गई। शिरके, तुम समझ रहे हो? मतलब एक दोहरी जिंदगी जीने वाले लड़के से एक लड़की का अफेयर हो गया, जो लड़की लोगों को बेवकूफ बनाती थी। उस लड़की का मर्डर हो गया और ये लड़का किडनैप हो गया। इसका मतलब हम समझ रहे थे उतना ये केस आसान नहीं है। 50 लाख लेके सिग्मा मॉल पहुंचो और पैसे लेकर तू आई, समझी? मैं 2 घंटे में वापस कॉल करूंगी। जल्दी देख बेटा। बाबूजी, माँ, मेरे पास जो भी कहना है, जो भी पैसा दे दीजिए, रितेश को बचा लीजिए। हमें बहू को 2 घंटे के अंदर सिग्मा मॉल 50 लाख लेके बेचना ही होगा, नहीं तो ना जाने वो लोग रितेश के साथ क्या करेंगे। क्या रितेश के अकाउंट से 4 लाख रुपए निकाले गए? हाँ सर, बैंक के सेंट्रल ऑफिस से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि बैंड्रा से बोरीवली तक 10-12 जितने भी ATM है, चारों अकाउंट से 4 लाख रुपए निकाले गए। हाँ शिंदे। सर रितेश की वाइफ और उसका भाई गाड़ी लेके निकल चुके हैं। सर उनके पास एक बैग भी है। सर मुझे लगता है कि वो किडनैपर को पैसा देने जा रहे हैं। शिंदे, किडनैपर बचना नहीं चाहिए। एक सेकंड के लिए नजर नहीं हटाना उससे। हाँ सर, मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। शिरके, उनको किडनैपर का फोन आया था। पिछली बार की तरह उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। एक काम करो शिरके, शिंदे को ज्वाइन हो जाओ। किडनैपर बचना नहीं चाहिए। ठीक है सर, काले चलो। हाँ शिंदे। उनकी कार SV रोड पे एक सुलभ शौचालय के बाहर रुकी है। सर लड़का अंदर गया है और औरत गाड़ी में बैठ के उसका इंतजार कर रही है। शिंदे वो अभी घर से आया है, उसे इतनी जल्दी टॉयलेट जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उसका कोई प्लान हो। तुम एक काम करो, टॉयलेट के अंदर जाके देखो। हाँ सर, मैं अंदर जाके देखता हूँ। बोला शिंदे। वो लड़का जो बैग लेके अंदर गया था वही बैग लेके बाहर आया। गाड़ी भी निकल गई है। ठीक है, तुम उसका पीछा करते रहो, मैं जब तक टॉयलेट वाले से बात करता हूँ। हाँ।
अंदर कोई है? जी नहीं। अभी कोई निकला है यहाँ से? जी 2 लड़के आए थे, इसमें से एक लड़का पहले ही चला गया और एक मुस्लिम लड़का अभी जस्ट बाहर गया है। हाँ शिंदे। सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सर। वो बिना पैसे दिए फिर घर की तरफ जा रहे हैं। शिंदे, उन्होंने पैसे टॉयलेट में ही दिए हैं, जो तुम समझ नहीं पाए। ये समझ नहीं आ रहा है शाह फैमिली ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा नहीं करते तो क्या करते? आपको बता देते तो कहीं वो लोग मेरे रितेश को मार न देते। आप शाह से वहाँ पे छोड़ दूंगा और वो वहाँ से ले लेगा। मतलब तुम किडनैपर को ऑर्डर दे रहे थे? तुम प्लानिंग कर रहे थे उसके लिए? नहीं नहीं, उसने तो हमें सिग्मा मॉल पर बुलाया था, लेकिन टॉयलेट पे पैसा रखने का आइडिया इनका था। सर वो इसलिए क्योंकि सिग्मा मॉल पे रिस्क हो सकता था। इस बार भी रैंसम के लिए कॉल किसी लड़की का आया था? हाँ, मेरे फ़ोन पर आया था, वॉइस ऐप पर कॉल आया था। डोक्याला शॉर्ट झाला शिर्के। वो गाड़ी भी नहीं मिल रही। आज किडनैपर हाथ लगता तो इन घर वालों के बेवकूफ़ी की वजह से वो अपने हाथ से निकल गया। एक जन भी हाथ लगता ना तो बाकी दोनों सड़कों के पीछे होते। बाकी दोनों मतलब किडनैपिंग में 3 लोग इन्वॉल्व थे? शिर्के सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। रितेश के साथ और 2 जन थे और चौथी थी यशा, जो बिना जबरदस्ती गाड़ी में बैठी थी। और याद है रैंसम कॉल लड़की कर रही है। मुझे तो लगता है शिर्के ये यशा ही मास्टरमाइंड है। सर रीचा धारीवाल की पीएम रिपोर्ट। सर रीचा की मौत सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में हुई है, चाकू मारने की वजह से। इसमें नया क्या है ये तो पता है ना हमें। सर रितेश के अकाउंट से जो 12 एटीएम में से पैसे निकाले गए उसकी सीसीटीवी फुटेज लगाओ। ये देखिए सर, ये 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैप और दाढ़ी की वजह से उनका फेस क्लियर नहीं दिख रहा है। ये दोनों वही हो सकते हैं जिन्होंने रितेश को किडनैप किया। चिरगे अपने खबरी को काम पे लगा। ये दोनों मुझे पुलिस स्टेशन में चाहिए। सर मैंने ऋषि का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला ऋषि को सट्टे की लत लगी थी। उसके वजह से उसके ऊपर सट्टे बाजार का 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा है। उठा गला उसको। ये 1.5 करोड़ रुपया उधारी की ना तूने सट्टे बाजार में, हाँ? और उसके लिए भाई को किडनैप किया और रैंसम मनी के लिए तूने पब्लिक टॉयलेट चूज किया ना, है ना? है या नहीं? 50 लाख की उधारी तूने चुकती कर दी। क्या तेरे पास ये पैसा? बता। नहीं सर, ये सच नहीं है। और सर मैंने कोई किडनैपिंग नहीं की है। अच्छा, किडनैपिंग के लिए यूज किया हो, लेकिन ये थ्योरी तब काम आती जब किडनैपर हमारे हाथ लगता। लेकिन किडनैपर तो हमारा मजाक उड़ा रहा था, हमें शौक पे शौक देते जा रहा था और अपने मकसद में कामयाब होते जा रहा था। कमाल है शिर्के, इस बार भी किडनैपर्स ने सेम मॉडल्स ऑफ ऑपरेंटी यूज किए। उन्होंने मुलुंड से लेके घाटकोपर तक अलग अलग एटीएम से 4 लाख रुपए निकाले। इतना ही नहीं तो उन्होंने बेरर चेक से वाशी से लेके वसई तक के अलग अलग ब्रांच में से 10 लाख रुपए निकाले, वो भी रितेश का पैन कार्ड और आधार कार्ड यूज करके। एक बात समझ में नहीं आ रही शिर्के, उसके वॉलेट में रितेश का पैन कार्ड और आधार कार्ड हो सकता है, लेकिन चेकबुक वो कहां से आया? सर ऋषि ने बताया कि उस किडनैपर लड़की ने रितेश की चेकबुक पब्लिक टॉयलेट पे ड्रॉप करने के लिए बोली थी। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? इनको समझ में आ रहा है क्या शिर्के? पैसा मिलने के बाद भी रितेश को मार सकते हो? मार सकते हैं सर, और हमारी भी मजबूरी है कि हमें उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि सर किडनैपर भी वॉइस ऐप पे कॉल कर रहा है और हम उसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। सर एक शॉकिंग न्यूज हाथ लगी है। कमलेश का बड़ा बेटा राजीव एक तड़ी पार के टच में था, रितेश की किडनैपिंग प्लान कर रहा था। सर कमलेश से वो अच्छी खासी रैंसम मनी मांगने वाला था, जिसके कारण कमलेश को अपनी कंपनी मजबूरन करसन भाई को बेचनी पड़ी। उससे तो मैं बात करूंगा। उसका फोन ट्रेस पे है ना? हाँ सर। कहाँ मिलेगा वो? किसी काम का नहीं है तू, नल्ला है नल्ला। तू क्या फैक्ट्री चलाएगा? मुझे तो दुख होता है कि मैंने तुझे दामाद क्यों बनाया, क्यों दी अपनी बेटी तुझे। पापा आप मेरे से ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। अरे शुक्र मना कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। पता है तेरे इस चक्कर में मैंने मार्केट से कितने पैसे उठाए, अपने बाप को तो मना नहीं पाया, निकला था किडनैपिंग का प्लान बनाने। और हाँ, तू तो बोल रहा था कि उनके पास पैसे नहीं है, तो एक नंबर का आलसी है ये। और तुम बहुत मेहनती हो, इतने मेहनती कि किसी की कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो बेचने के लिए उसको इतना मजबूर करो कि वो चिल्लर के भाव में कंपनी को बेच दे। नहीं 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 सर, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। अच्छा गलत समझ रहे हैं तो सही क्या है जरा बताओ हमको। इनको लेके चलो अंदर। हुई थी उसका कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर। नवी मुंबई से थाने तक जितने भी कार के डीलर हैं, जो लोग कार पे रेंट पे देते हैं, मैंने सभी से इंक्वायरी की सर। वो कार कहीं से भी नहीं ली गई थी। इसका मतलब वो कार प्राइवेट हो सकती है या तो बाहर के स्टेट की हो सकती है सर, लेकिन मुझे सर
सर, कमलेश के कॉल रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। जिस दिन रितेश की किडनैपिंग हुई उस दिन और उसके 2 दिन पहले कमलेश की अंडरवर्ल्ड के मंसूर इंदौरी से बात हुई थी। सर, ये मंसूर इंदौरी ब्लैक लिस्टेड है और इस समय बेल पर बाहर है। काळे, ये कमलेश का कॉल रिकॉर्ड तो पहले आ चुका था, ये बात अभी क्यों पता चल रही है? सर, वो मंसूर ने किसी दूसरे आदमी के नाम पे ये सिम लिया था तो डिटेल्स निकलने में टाइम लग गया। अच्छा, ये मंसूर को बुलाओ, इसका सुर चेक करता हूँ। सुना है तेरे बॉडीगार्ड है पुलिस स्टेशन के बाहर। पुलिस स्टेशन में होते हुए भी खतरा है तेरे को? अभी क्या है साहब, सेफ्टी का ध्यान तो रखना पड़ता है ना। आपको तो मालूम है जमाना कितना खराब चल रहा है। ओ, कमलेश शाह, उसके बारे में क्या जानता है? अभी उसके बारे में क्या बोलूं साहब? जो पता है वो बोल। वो तो मेरा भी बाप है। अभी अपने बेटे के फिरौती के वास्ते पैसा लिया है मेरे से और बोला कि आगे भी जरूरत पड़ सकती है। तूने उसको पैसा दिया? किस भरोसे भी दिया? अरे उसका धंधा तो मंदा चल रहा है, वापस कैसा देगा वो पैसा? उसके बेटे रितेश के भरोसे दिया मैं। मतलब? मंसूर भाई, देखो मैं बहुत मुसीबत में हूँ, ये टाइम भी मेरी मदद कर दो ना। मेरा विश्वास करो, मैं आपका एक एक पैसा दे दूंगा। किसके भरोसे दूं? अरे बोलना, तेरे इस बोगस धंधे के मतलब देखो मंसूर भाई, क्या है ना कि ज्यादातर किडनैपर पैसा लेने के बाद विक्टिम को मार देते हैं। समझो ऐसा हुआ तो रितेश की नाम की 5 करोड़ की बीमा पॉलिसी है और 10 करोड़ की दुर्घटना बीमा पॉलिसी, तो 15 करोड़ रुपया है ना पॉलिसी का। आपका पैसा किधर नहीं जाएगा, मैं उसमें से आपका पैसा जो भी है आपको दूंगा ना। कमलेश शाह को तूने आखिरी बार कब पैसा दिया? ये लो, पहुंच गया पैसा। मतलब अभी मेरे आदमी ने 50 लाख छोड़ा है उसके घर पे। कमलेश जी कहाँ जा रहे हैं आप? कमलेश जी रुकिए, कमलेश जी मेरी बात सुनिए, रुकिए। रुक जाइए। मार दूंगी मैं अपने आप को। चल पीछे हटो। आपके पीछे वो लंबू था ना, वो इंस्पेक्टर किधर गया? बुलाओ उसे, नहीं तो मार दूंगी मैं अपने आप को। एक मिनट, मैं बुलाता हूँ उसको। 1 मिनट। कहाँ गया वो? हाँ? कमलेश जी भाग गए सर। मिसेस शाह, आपने अच्छा नहीं किया, ध्यान रखो इन पे। कमलेश जी आए तो उनको पुलिस स्टेशन लेके आना। ठीक है सर। सर, मैं मानता हूं कि मैंने मंसूर भाई से पैसे लिए हैं, पर मैंने अपने बेटे को किडनैप नहीं किया है। मैं तो उसको बहुत प्यार करता हूं साहब। इसलिए तू रितेश के मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा मिलने का सपना देख रहा था ना तू? हाँ, क्योंकि तेरे को पता था किडनैपर विक्टिम को जिंदा नहीं छोड़ता, बराबर है ना? नहीं साहब, वो तो मैंने मंसूर भाई को इसलिए बोला था ताकि वो रेंसम के पैसे देने के लिए मेरे को पैसे दे दे, वरना मेरा भगवान साक्षी है, मेरा रितेश अगर घर पे नहीं आया ना सही सलामत, मैं भी अपने आप को मार लूंगा। चलो ये बता, आज के 50 लाख कहाँ ड्रॉप किए? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता। जब तक मेरा बेटा रितेश घर पे सही सलामत नहीं आ जाएगा ना, मैं कुछ नहीं बता सकता। सर, खबरी से टिप मिली है, मर्ड आइलैंड के सनी विला में सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है। चलो। सर, ये तो याशा है। सिरके, हम फिर से लेट हो गए। किडनैपर हमारे हाथ से निकल गया। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और पूरा बंगला छान मारो। सर, सर, यहाँ कोई भी नहीं है, पूरा बंगला खाली है।
सर इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि इसके साथ रेप किया गया है। ये देखिए, इसके कपड़े भी फटे हुए हैं और ये खरोच के निशान भी हैं। देखकर लग रहा है कि काफ़ी टॉर्चर किया गया इसे। सर ये देखिए, एक कैप, दाढ़ी और ये मास्क मिला है। शिर्के, ये सब देख के तो लगता है ये कल्प्रिट ने विक्टिम है। अगर याशा यहाँ है तो रितेश का ऐसा तो नहीं, रितेश को मार दिया। बॉडी पीएम के लिए भेज दो। ठीक है सर। उसके पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसके ऊपर बहुत भयानक तरीके से रेप किया गया था। उसके कपड़ों के ऊपर ड्राइड सीमेंट्स भी मिले थे जो शायद किडनैपर के हो सकते हैं। और दूसरी तरफ रितेश, उसका क्या हुआ? वो जिंदा था या उसको भी मारकर उसकी बॉडी को डिस्पोज किया गया था? लेकिन उसके साथ ये सब कुछ हुआ था तो हमें गुमराह करने वाली उसकी फैमिली क्या ये जान पाएगी? पर याशा की मौत मेरी वजह से ही हुई। बेचारी ने सब कुछ मेरी वजह से झेला। सनी विला के बाद वो लोग तुम्हें कहाँ लेके गए? पता नहीं सर, पहले उन्होंने याशा को मारा और फिर मेरे सर पर किसी चीज से वार किया। मैं तो बेहोश हो गया था। उसके बाद आंख खुली तो पता नहीं बोरीवली के हाईवे पे किसी सुनसान सड़क पर था। सर ऑटो वाले ने भी यही बताया था। तुम किडनैपर की शक्ल जानते हो? हाँ सर। उधर गई क्या मंगा? और कहां से आ रहे इतना पैसा तुम्हारे पास? दो इनको चखना दो। बोल। साहब हमने किडनैपिंग की थी, उसी का पैसा है साहब। स्केच तैयार हो गया कि देखो। सर स्केच। किसकी किडनैपिंग की थी? साहब एक लड़का था, एक लड़की थी, उन दोनों किडनैपिंग की। तेरे ऊपर तो फिल्म बननी चाहिए रे। मी नाही त्यातला दरवाजा लावा आतला। इस किडनैपिंग के पीछे मास्टरमाइंड तू ही था ना? चल बता, कब किया, क्यों किया और कैसे किया? चल चल पटकन बोल। सर मुझे डेटिंग साइट पर जाकर अय्याशी करने की आदत पड़ गई थी। क्या करता, पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि ये अच्छा आइडिया है बाबूजी से पैसे निकालने का। किडनैपिंग में मैंने गुजरात की कार यूज़ की थी और उस पर मैंने महाराष्ट्र का फेक नंबर प्लेट लगाया था ताकि आप लोग उस तक ना पहुंच सको। सर शंकर हमारा ड्राइवर था और मैंने उसे 1 लाख रुपए भी दिए थे ताकि अपनी खुद की किडनैपिंग के लिए उसे मना भी दूँ, और वो मान भी गया था। सर सब कुछ पहले से ही फिक्स। याशा से वो रैंसम कॉल भी मैंने ही करवाया था, मेरा ही आइडिया था। और वो याशा का रेप, वो भी क्या तुम्हारे प्लानिंग का हिस्सा था? अरे नहीं सर, सर वो तो हरी और शंकर ने शराब के नशे में उसका रेप किया। वो हरी ने कहा कि याशा तेरे कुछ काम की नहीं रही थी इसलिए तूने उसको मार दिया। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे किडनैपिंग की प्लानिंग का वो हिस्सा भी नहीं थी वो, फिर क्यों मारा उसको? सर जब बाबूजी ने आखिरी बार 50 तुम्हारे अय्याशी की वजह से 2 मासूम लड़कियों की जान गई। अब सड़ो यहाँ, ले जाओ इसको। यशा की बॉडी के ऊपर जो ड्राइड सीमेंट्स मिले वो हरी और शंकर के थे, इसलिए उन्हें रेप, मर्डर और फेक किडनैपिंग में सजा हुई। रितेश को अपनी खुद की फेक किडनैपिंग करना, रीचा के मर्डर में इन्वॉल्व होना और धोखाधड़ी में सजा हुई। आज भी ये केस कोर्ट में लंबित है। इजी मनी के लालच में धोखाधड़ी और गलत रास्ता अपनाना ये खुद को सलाखों के पीछे पहुंचाने की पहली दस्तक है। उसे पहचानिए, सतर्क रहिए। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल 10 तक के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। तैयार बना लिया था, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन की तकनीकों में ऐसा विकास हुआ कि आज मोबाइल फोन्स
किसी भी क्रिमिनल तक पहुंचने का जरिया बन चुके हैं। उसी तरह आजकल सीसीटीवी कैमरास क्रिमिनल एक्टिविटीज पर नजर रखने का एक जरिया है। हमारे घर, ऑफिस, दुकान, सिग्नल्स, चौराहे, गली मोहल्ले, हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। लेकिन फिर भी कुछ क्रिमिनल्स इतने शातिर होते हैं कि वो इन सीसीटीवी कैमरास में भी सेंध लगा देते हैं। और इस केस में मोबाइल फोन्स और सीसीटीवी कैमरास ने ऐसा रोल अदा किया कि आप ये सोचकर हैरान रह जाएंगे कि आजकल तकनीक का विकास और उसका गलत इस्तेमाल कैसे कैसे अपराध को जन्म दे रहा है। रिया नानी, आप मेरे साइंस प्रोजेक्ट के लिए मुझे केमिकल्स चाहिए थे ना, ये वही है। अच्छा ठीक है, तू नाश्ता कर ले और कॉलेज के लिए देर हो रही है, मुझे काम पर जाना है। हाँ पूजा बोल। ज्योति दीदी, स्नेहा है क्या आपके घर पे? स्नेहा? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। दीदी पता नहीं, सुबह तो बोल रही थी कि तबीयत खराब है और स्कूल नहीं जाएगी, और अब पता नहीं कहाँ चली गई है। स्नेहा को आखिरी बार आपने कब और कहाँ देखा था? अब नहीं आई और नंदा तो स्कूल में ही थी। सर, मुझे तभी लगा था कि स्नेहा बाहर जाने के लिए मुझसे झूठ बोल रही है। कहाँ गई होगी स्नेहा? सर, मैंने और पूजा ने उसको हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। आप क्या लगती है स्नेहा की? मैं उसकी बड़ी बुआ हूँ और ये पूजा उसकी छोटी बुआ। और स्नेहा के पेरेंट्स? स्नेहा की मदर नहीं है, बस पूजा, स्नेहा और स्नेहा के फादर, यानी कि हमारे बड़े भैया, ये तीनों ही साथ में रहते हैं। स्नेहा के फादर कहाँ हैं? वो ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, रात तक वापस आ जाएंगे। सर प्लीज प्लीज स्नेहा को ढूंढ दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम स्नेहा का पता लगा लेंगे। वैसे किसी पर शक है आपको? नहीं, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शर्मा, स्नेहा की ये फोटो पेट्रोलिंग टीम को भेज दो और इनके अड़ोस पड़ोस में स्नेहा के बारे में पूछताछ करो। सब। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है स्नेहा का ध्यान रखा करो, कल से उसका पता नहीं चल रहा है। भैया, मैंने उसे बाहर जाने से मना किया था, लेकिन वो किसी की सुनती कहाँ है। सर, स्नेहा का कुछ पता चला? आप? सर, मैं हिमांशु, स्नेहा का फूफा, ये उसके फादर। हमने पूछताछ की स्नेहा के बारे में। स्नेहा को कल सुबह 11 बजे के आसपास शिवनगर के मोड़ पर देखा गया था। हाँ साहब, ये वही बच्ची है जो मुझसे शिवनगर जाने का रास्ता पूछ रही थी। शिवनगर? शिवनगर में तो मेरी सास, मतलब स्नेहा की नानी रहती है। स्नेहा की नानी? हाँ। आप स्नेहा की नानी का नंबर और एड्रेस हमें दीजिए। आप स्नेहा की नानी प्रभा देवी? जी। क्या आपकी नवासी स्नेहा यहाँ पर है? नहीं तो क्या हुआ? देखिए, कल सुबह से वो मिसिंग है। क्या? जी हाँ, और हमने पता किया है कि वो कल अपने घर से यहाँ शिवनगर की तरफ ही आई है। लेकिन स्नेहा तो यहाँ आई नहीं। स्नेहा शिवनगर में अगर अपनी नानी के पास नहीं गई है तो फिर कहाँ गई होगी? सर, हमने यहाँ आसपास में हर जगह पता किया, लेकिन कहीं से कोई ट्रेल नहीं मिला। शिवनगर और आसपास के एरिया के सीसीटीवी स्कैन करो, शायद स्नेहा कहीं कैप्चर हुई। हेलो, कंट्रोल रूम। स्नेहा 3 दिन पहले गायब हुई थी, लेकिन उसकी फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। मतलब मकसद उसकी हत्या करना ही था। आपको वाकई में किसी पे शक नहीं है? I mean, हो सकता है कोई स्नेहा को मार के आपको चोट पहुंचाना चाहता हो। सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। पता नहीं किसने। प्लीज कुछ भी करके ना इस वीडियो को इस साइड से हटवा दो। मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तू बोलती तो हटवा दूंगा, लेकिन इसके 3 लाख लगेंगे। 3 लाख? हाँ।
आखिर ये तो वो मेरा ही खून ना। लेकिन अब मैं तुम्हें और शराब पीने नहीं दूंगी। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। जाओ। सर, स्नेहा जब गायब हुई थी तो हमसे बोला गया था कि स्नेहा का फादर भावेश ऑफिस के काम से उस दिन आउट ऑफ स्टेशन गया था। लेकिन अभी मैंने भावेश के ऑफिस में पता किया तो ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि भावेश ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ली थी। छुट्टी ली थी? हाँ सर। और सर, भावेश पे शक करने की कई और भी वजह हैं। दरअसल 3 साल पहले भावेश की बीवी रंजना ने सुसाइड किया था और उस सुसाइड के लिए भावेश पे शक जताया गया था। और सर, मैंने भावेश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो उसमें एक ममता नाम की औरत का नंबर मिला है जिससे भावेश लगातार टच में है। और इस ममता के बारे में मैंने स्नेहा की नानी से भी बात की। साहब, मैं किसी ममता को नहीं जानती, लेकिन रंजना और भावेश की आपस में कभी नहीं बनी। मैं तो रंजना की मौत के बाद स्नेहा को भी अपने पास रखना चाहती थी। तो आपको क्या लगता है कि रंजना ही नहीं बल्कि स्नेहा के साथ भी जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार भी भावेश हो सकता है? लेकिन सर, स्नेहा की नानी ने साफ साफ कुछ नहीं बताया। लेकिन उन भावेश यही है ना? हाँ सर, अंदर है। सर, आप लोग यहाँ? तुम ना घर पे मिले हो ना ही ऑफिस में, और हमने पता किया तुम वहां के अलावा सिर्फ यहीं मिलते हो। सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पांडे, सर, मेरी वाइफ रंजना ने सुसाइड ही किया था। लेकिन वो मिसिंग हुई थी। मैं तो शहर में ही नहीं था। पता है हमें, कहाँ था तू? ऑफिस से छुट्टी लेके ममता के साथ रतलाम में घूम रहा था, और वहां तुम दोनों इसलिए गए ताकि हमें तुम दोनों पे शक ना हो। सर, आप बेकार में हम पे शक कर रहे हैं। भला मैं क्यों स्नेहा को मारूंगी? क्योंकि तुम स्नेहा की माँ की जगह लेना चाहती थी जो उसे मंजूर नहीं था, और इसलिए तुमने उसे। नहीं सर, ये सच है कि मैं ममता से दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन जैसा कहीं तूने उस जगह तो नहीं खड़ा किया था जहाँ से वो ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाते? नहीं माँ, मैंने नो पार्किंग में नहीं पार्क किया था, और मैंने आरटीओ वाले से भी चेक कर लिया। हमें ना पुलिस में शिकायत कर देते हैं, ठीक है? नहीं माँ, पुलिस में मैंने कंप्लेंट कर दी है। ममता रतलाम में थे, हो सकता है उन्होंने किसी को सुपारी देकर यह काम करवाया हो। लेकिन सर, इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि स्नेहा को मारने से पहले उसका रेप नहीं हुआ था, लेकिन काफी टाइम से उसको मॉलेस्ट किया जा रहा था। व्हाट? देखो, मुझे स्नेहा को बहुत दिनों से मॉलेस्ट किया जा रहा था। तुम स्नेहा और भावेश के साथ इसी घर में रह रही थी। किसी भी वजह से अपने भाई को बचाने की कोशिश मत करना। सर, भावेश भैया ने कुछ नहीं किया, वो स्नेहा के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। तो फिर वो और कौन हो सकता है जो स्नेहा को इतने दिनों से मॉलेस्ट कर रहा था? स्नेहा ने कभी कुछ बताया था इस बारे में तुमसे? सर, स्नेहा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन आप भावेश भैया पे इस तरीके से शक कैसे कर सकते हैं? माना कि उनका किसी औरत के साथ अफेयर होगा, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ किसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकते। सर, मेरी बेटी के रहते जो दूसरी औरत से चक्कर चला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। सर, मैं भावेश भैया को बचाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्नेहा चिड़चिड़ी हो गई थी, उसका पढ़ाई में भी मन नहीं। पूजा ने कहा था कि स्नेहा अक्सर अपनी नानी के घर जाने की जिद करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्नेहा अपनी नानी के घर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसके घर पे उसे समझने वाला कोई नहीं था? हो सकता है स्नेहा को मॉलेस्ट करने वाला उसके घर में कोई हो। भावेश नहीं तो हिमांशु। सर, मैंने पता किया कि हिमांशु का स्नेहा के घर में काफी आना जाना था, और स्नेहा भी अक्सर हिमांशु के घर जाती रहती थी। सर, ये हिमांशु कपड़ों की ट्रेडिंग करता है, घर से ही अपना बिजनेस चलाता है, और उसकी वाइफ ज्योति वो जॉब करती है। तो सर, हो सकता है कि स्नेहा ज्योति के एब्सेंस में हिमांशु के घर गई हो और हिमांशु ने उसके साथ कुछ गलत किया हो। हिमांशु को थाने बुलाओ। पूजा ये भी बोल रही थी कि स्नेहा स्कूल और ट्यूशन क्लासेस जाने के लिए भी मना करती थी। हो सकता है स्नेहा के स्कूल और ट्यूशन क्लासेस से कोई जुड़ा हो। हमें हर एंगल पे काम करना है। राइट सर। रितेश, मैंने तुम्हें इतने मुश्किल से 3 लाख का इंतजाम करके दिया, लेकिन वो वीडियो अब तक उस साइट पर है। अरे वो सिर्फ आज ही दिखेगा, कल से वीडियो उस साइट से हट जाएगा, तो टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा। देख, मेरा काम हो जाना चाहिए। हाँ निमिता, किससे बातें कर रही थी? माँ, मैं वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। उसकी पुलिस में पहचान है ना,
तो उसे कह रही थी कि मेरी स्कूटर ढूंढने के लिए ना पुलिस से सिफारिश करे। सर आप ये मुझ पर किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं? स्नेहा मेरी भतीजी थी। हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ इससे भी ज्यादा करीबी रिश्ते के लोग बच्चों के साथ ये सब गलत काम करते हैं, और वो बेचारी बच्चियां अपनी तकलीफ भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने स्नेहा के साथ कुछ नहीं किया है सर। सर आप इस तरीके से मेरे हस्बैंड पे शक नहीं कर सकते। हो सकता है आप भी अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? आवाज नीचे रखिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। सर आप जो ये कर रहे हैं इससे मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी सर। सर मैंने कुछ नहीं किया है, पर लोग तो यही समझेंगे कि तो अपनी रेपुटेशन को लेकर इसलिए डर रहा है क्योंकि तू सच में स्नेहा को मोलेस्ट कर रहा था। नहीं सर, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैंने स्नेहा के साथ कुछ नहीं किया है। सर स्नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर मुझे भी काफी धक्का लगा है। लेकिन हमें पता चला है कि स्नेहा यहाँ ट्यूशन आने से अक्सर मना करती थी। कहीं तू नहीं तो उसके साथ? सॉरी सर। आप ये क्या बोल रहे हैं? आप जैसा सोच रहे हैं मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सर काफी टाइम से स्नेहा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। इस बात की भनक मुझे काफी टाइम पहले हो गई थी। मतलब ये कि सर शुरू में स्नेहा पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थी, लेकिन अचानक लास्ट सेमेस्टर में वो फेल हो गई। इसके बारे में मैंने उसके फादर से कई बार बात की कि शायद स्नेहा को कोई परेशानी होगी, लेकिन सर मुझे नहीं पता था कि स्नेहा की प्रॉब्लम इतनी बड़ी होगी। कहने का मतलब है कि मोहित भी स्नेहा के साथ? सर ये मोहित एक बिगड़ा हुआ लड़का है, 12th में 2 बार फेल हो चुका है। हो सकता है इन सब में इन्वॉल्व हो। सर मैं तो स्नेहा को अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। देख मोहित, अगर हमसे झूठ बोला ना तो। सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। सर मैं मानती हूँ कि मोहित यहाँ आता था, लेकिन वो ऐसा लड़का नहीं है। स्नेहा के गुनहगार तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल साबित हो रहा था। सिद्धार्थ, भावेश, हिमांशु और मोहित हमारी रडार पर थे, लेकिन इन मर्दों के अलावा इस केस में एक महिला भी इस अपराध की साझेदार थी। तब हम ये सोच रहे थे कि शायद मोहित का बचाव पूजा, हिमांशु का बचाव ज्योति और भावेश का बचाव ममता कर रही होगी। पर काफी कोशिशों के बावजूद हमें स्नेहा मोलेस्टेशन और मर्डर केस में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, और तभी हमारे सामने एक और मर्डर केस आया। जैन इधर से पीछे करो, पीछे करो। सर ये देखिए, आसपास कोई आईडी नहीं मिली है जिससे इसकी पहचान हो सके। आसपास इसके बारे में किससे पूछताछ की? पूछताछ चालू है सर, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं चला है। सर मुझे अभी वजीरपुर थाने से कॉल आया था। वहां निमिता नाम की एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है। निमिता की फोटो इस लाश से मैच कर रही है। निमिता की मिसिंग कंप्लेंट उसकी मां संगीता ने लिखवाई थी। उनको शनाख्त के लिए बुलाना। यस सर। सर मैंने स्नेहा के ट्यूशन टीचर से लेकर स्कूल टीचर, प्यून सबसे पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। शर्मा, जिसने भी ये सब किया है स्नेहा के साथ, वो खुद से तो बोलेगा नहीं। सर मैंने स्नेहा के सभी दोस्तों से भी बात की, लेकिन स्नेहा ने अपने दोस्तों में से किसी को भी ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे हमें कोई लीड मिले। फिर से कोशिश करो शर्मा, स्नेहा ने जरूर अपनी परेशानी किसी न किसी के साथ शेयर की होगी। सर स्नेहा की एक बेस्ट फ्रेंड है नंदा, मैंने उससे भी। क्या नाम बताया? नंदा। स्नेहा की बुआ पूजा ने बताया था कि 24 अप्रैल को जब स्नेहा अपने घर से गई थी तो यही कह के गई थी कि वो अपनी फ्रेंड नंदा के घर जा रही है। कहाँ जा रही है? मैं नंदा के यहाँ जा रही हूँ। लेकिन सर नंदा की माँ ने तब यही बोला था कि स्नेहा उनके घर पे आई नहीं थी। शर्मा, जब हम स्नेहा के घर वालों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं तो नंदा की माँ पे कैसे कर सकते हैं? जी निमिता 3 रोज पहले कॉलेज के लिए निकली थी, उसी वक्त उसे आखिरी बार देखा था। अच्छा, आपको किसी पर शक है जिससे निमिता को प्रॉब्लम हो? I mean, निमिता ने इस बारे में आपसे कभी कुछ शेयर किया? नहीं, पर जब से उसकी स्कूटर चोरी हुई थी ना, वो बहुत परेशान रहने लगी थी। निमिता का स्कूटर चोरी हुआ था? हाँ, वो चितरंजन पार्क से। उसने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। नहीं अंकल, स्नेहा यहाँ सच में नहीं आई थी। आप तो उस वक्त स्कूल में थे।
हो सकता है उस वक्त वो यहाँ आई हो। लेकिन सर हम झूठ क्यों बोलेंगे? स्नेहा यहाँ नहीं आई थी। देखिए, आप हमें आपकी बेटी नंदा से बात करने दीजिए प्लीज। जो नंदा की माँ उससे बुलवाना चाहती थी। सर, आपको नंदा के फादर पर शक हो रहा है? हो सकता है नंदा की माँ अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही हो। नंदा के फादर को इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। सर, निमिता की माँ बोल रही थी कि निमिता की हत्या से कुछ दिन पहले उसका स्कूटर चोरी हो गया था, लेकिन मैंने चितरंजन पार्क थाने में जाकर पता किया तो वहां निमिता ने ऐसी कोई कंप्लेंट लिखवाई नहीं थी। हाँ सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि निमिता की माँ हमसे झूठ क्यों बोलेंगे कि निमिता का स्कूटर चोरी हुआ था। हो सकता है निमिता ने अपनी माँ से झूठ बोला हो। निमिता और उसकी माँ के बारे में सब कुछ पता करो और ये भी पता करो कि निमिता के स्कूटर का उसके मर्डर से क्या कनेक्शन है। सर, ये सब उस रंजना की माँ का किया धरा है। आज उसके कारण मुझ पर मेरी बेटी के। भावेश परेशान मत हो, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। साहब, निमिता मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? उसी ने मुझसे कहा था कि चितरंजन पार्क के पास से उसका स्कूटर चोरी हुआ है। लेकिन चितरंजन पार्क थाने में निमिता के स्कूटर चोरी होने की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। क्या? जी हाँ, और इसका मतलब यही निकलता है कि या तो निमिता ने आपसे झूठ बोला या फिर आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। निमिता के कॉल रिकॉर्ड में इस रितेश नाम के लड़के का नंबर मिला। निमिता रितेश के काफी टच में थी। आप जानती हैं इस लड़के को? नहीं साहब। छुपाया ना हमसे तो तेरी। साहब, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ आपसे, यकीन मानिए साहब मेरा, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है जा। सुन, बिना हमसे पूछे शहर से बाहर मत जाना, निकल। जी साहब। हाँ बोलो पांडे। सर, निमिता के कॉलेज में शिवम नाम का एक लड़का पढ़ता है। इसके फादर का एक ऑटो गैराज है। निमिता के दोस्तों से पता चला है कि निमिता का स्कूटर शिवम के पास देखा गया है। सर, ये स्कूटर पहले मैंने ही निमिता को बेचा था, लेकिन कुछ दिन बाद उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने मुझे वापस भेज दिया। सर, ये हैं गाड़ी के पेपर, इसमें निमिता के साइन है, आप खुद चेक कर लीजिए। पेपर तो हम चेक कर लेंगे, तो बस ये बताओ कुछ छुपा तो नहीं रहा है हमसे? नहीं सर, कुछ नहीं छुपा रहा मैं, वो स्कूटर मुझे निमिता ने ही बेचा था। सर, निमिता की माँ बोल रही है कि निमिता को पैसों की कोई ज़रूरत थी नहीं, शिवम झूठ बोल रहा है। शिवम और रितेश दोनों के बारे में सब कुछ पता करो और ये भी पता करो कि निमिता ने अगर वाकई में पैसों की जरूरत के लिए अपना स्कूटर बेचा तो उसे इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों आन पड़ी थी। ओके सर। स्नेहा मर्डर केस में कोई लीड? सर, मैंने नंदा के फादर की एलिबाई चेक की। स्नेहा के मर्डर के वक्त वो इस शहर में था ही नहीं। मर्डर के वक्त शहर में तो भावेश और ममता भी नहीं थे, लेकिन इस बेसिस पे हम उनको क्लीन चिट तो नहीं दे सकते। सर, क्लीन चिट तो हम सिद्धार्थ और मोहित को भी नहीं दे रहे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि स्नेहा के मर्डर के वक्त ये दोनों ही इस शहर में थे और अभी तक इन दोनों में से किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं मिला है। अगर इसमें नंदा के फादर इन्वॉल्व नहीं है तो नंदा के स्टेटमेंट के मुताबिक वो कहाँ गए थे? स्नेहा की वजह से तुम तो छुट्टी लेके बैठ गई हो, मुझे तो काम करना पड़ेगा ना। देखो, जो हुआ सो हुआ, अब तुम दोनों अपने बारे में सोचो। तुम्हारा भाई तो पहले उस औरत के चक्कर में तुम्हारी भाभी का दुश्मन बन गया, और अब स्नेहा। देखो, तुम दोनों अपना अपना हिस्सा मांग लो वरना बहुत पछताओगी। जीजा जी, यहाँ इतना सब चल रहा है और आपको हिस्से की पड़ी है, कम से कम इतनी शर्म तो रखिए कि किस वक्त क्या बोलना चाहिए। पॉकेट चेक करो इसकी, देखो कुछ आईडी मिलता है क्या? सर, नहीं सर, कोई आईडी नहीं मिला है। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या और इसके बारे में पता करो। पांडे सर, 1 महीने में 30 मर्डर केस है हमारे इलाके में और किसी भी केस में अभी तक हमें कोई ढंग की लीड नहीं मिली। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो मीडिया। हाँ शर्मा। सर, रितेश और शिवम ये दोनों एक दूसरे से फोन पर काफी टच में हैं और पता चला है कि ये दोनों मिलकर ड्रग्स बेचने का धंधा करते हैं। साहब, हम मानते हैं कि हम ड्रग्स का धंधा करते हैं, लेकिन हमने निमिता को नहीं मारा। पार्टनर थी मतलब? पहले मेरे लिए ड्रग्स सप्लाई करने का काम शिवम करता था,
और इसी ने मुझे निमिता से मिलवाया था साहब। वो शिवम मुझे बोल रहा था कि पॉकेट मनी निकालने के लिए तुझे काम की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन काम क्या करना होगा? बस हमारा माल हमारे कस्टमर तक पहुंचाना है, कोई टेंशन का काम नहीं है। तब हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन निमिता का एक आदमी के साथ रिलेशन था। किस आदमी के साथ? वो तो नहीं मालूम साहब, लेकिन उस आदमी ने निमिता का एक वीडियो एक साइट पे अपलोड किया था और उस बात को लेके निमिता बहुत टेंशन में थी साहब। चाहती थी कि किसी भी हालत में वो वीडियो उस साइट से हट जाए। तो अब वो वीडियो हटवाने के लिए निमिता कुछ भी करने के लिए तैयार थे, तो मैंने उस बात का फ़ायदा उठाने का सोचा। हाँ सर, इसीलिए वो स्कूटर उसने मुझे बेचा था। और स्कूटर के बदले तूने उसे 3 लाख रुपए दे दिए। ज्यादा कहानी मत बनाओ तुम दोनों नहीं मारा ने निमिता को? साहब हम सच बोल रहे हैं, हम दोनों ने नहीं मारा उसे। जरूर उस आदमी ने मारा होगा जिसने उसका वीडियो अपलोड किया था। अब चाहिए तो चेक कर लीजिए साइट पे, वो वीडियो अभी भी वहाँ है। सर इसका मतलब वो दोनों सही बोल रहे हैं। मैं आई कम इन सर? सर, निमिता की माँ का फोन आया था, उसका कहना है कि उसके घर से उसके गहने भी गायब हैं। सर मतलब वो 3 लाख रुपए निमिता ने वो गहने बेचकर उन लोगों को दिए। शर्मा, उन लड़कों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है निमिता के साथ इस वीडियो में उन दोनों में से कोई एक हो। दोनों की तबीयत से कुटाई करो। साहब हम सच बोल रहे हैं, हम उस वीडियो में नहीं है, हमने निमिता को नहीं मारा था। शर्मा, पता करो इस साइट पे निमिता का ये वीडियो कौन से आईपी एड्रेस से अपलोड हुआ था। सर, उस आदमी की पहचान पता चली जिसकी लाश मिली थी। इसका नाम हरीश है, एक केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ काम किया करता था। कौन केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूटर? वीके केबल। इसके मालिक का नाम है विनय सिंह। और इस हरीश की फैमिली कहाँ रहती है? सर, हरीश की फैमिली तो यूपी में रहती है, लेकिन ये यहाँ विनय सिंह की दुकान पे रहा करता था। मैंने इस विनय सिंह को थाने में बुलवा लिया है। सर हरीश 7 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा था। अभी 3 दिन पहले उसने कहा कि उसे गांव जाना है। साहब को बीबी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, जाना ज़रूरी है। हरीश का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, वो तो बहुत सीधा साधा लड़का था। ठीक है, आप जा सकते हैं। बाहर इनको हरीश का एड्रेस और फोन नंबर लिखवा देना। हरीश के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और उसकी फैमिली कंफर्म कर दो। सर, निमिता का वो वीडियो एक मोबाइल फोन से उस साइट पे अपलोड किया गया था। सर उस फोन का IMEI नंबर ट्रेस हुआ है, ये देखिए सर। सर इस IMEI नंबर पे जो मोबाइल नंबर एक्टिव था वो है 9821612117 और ये नंबर हरीश का है। हरीश? मतलब निमिता का वो वीडियो उस साइट पर हरीश ने अपलोड किया और हरीश और निमिता दोनों का मर्डर हो गया। निमिता के साथ वीडियो में जो ये आदमी है उसका फेस जानबूझकर ब्लर किया गया है। अगर ये वीडियो हरीश ने अपलोड किया है तो ऐसा क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि निमिता के साथ जो ये आदमी है वो हरीश का मालिक विनय हो? सर आप पूरी दुकान की तलाशी लो। क्या हुआ सर? बताते हैं। ये तो स्नेहा है। अरे मुझे सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं उन वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ सर। तू ही है उन बच्चियों के साथ और निमिता के साथ भी। तू ही उन बच्चों को ब्लैकमेल कर रहा था, है ना? नहीं सर, सर मैं कुछ नहीं जानता सर। सर मुझे छोड़ दो सर। कुटस! सर अभी अभी पांडे का फोन आया था। उसने बताया कि उसने स्नेहा के घर वालों को स्नेहा और उस अज्ञात आदमी का वीडियो दिखाया था, लेकिन स्नेहा के घर वालों ने उस आदमी को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पांडे ने वो वीडियो निमिता की मां को दिखाया तो निमिता की मां ने उस आदमी को आइडेंटिफाई किया। उस आदमी का नाम मुकेश है सर, जिसके घर में निमिता की मां काम करती है। और ये मुकेश जिस मोहल्ले में रहता है उस मोहल्ले में स्नेहा की नानी भी रहती है। उठा लो सर। रूम में हर जगह चेक करो सर।
साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। जितना टाइम लगाएगा ना उतनी कुटाई होगी तेरी। सब कसम से बोलता हूँ मैंने तो सिर्फ घर में कैमरे लगवाए थे। हरीश का टीवी केबल कनेक्शन हमारे पास था, इसलिए मैंने उससे कहा कि सीसीटीवी पहचान वाला है कोई तो बताओ। तब उसने बोला हाँ साहब मैं जानता हूँ। मेरी बुद्धि फिर गई थी। बच्चों के साथ सब कुछ मैं वैसे ही किया करता था और उनका वीडियो बनाकर देखने में मुझे मजा आता था साहब। और तेरी बीवी तेरे लिए उन बच्चों को घर लेकर आती थी। हाँ साहब, मैं अपने पति को औलाद तो ना दे सकी, फिर उन्होंने भी मेरे करीब आना बंद कर दिया। उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। उनकी खुशी के लिए मैं मोहल्ले के बच्चियों को बहला फुसला कर घर ले आती थी। स्नेहा अपने नानी के घर रहने आती थी। नहीं सेठ, धमकी नहीं, बस मुझे 5 लाख चाहिए। और मैं उसके धमकी में नहीं आया तो उसने मेरा और निमिता का वो वीडियो अपलोड कर दिया सर। हेलो सेठ, उस मैसेज के लिंक पर जाके देख लो। आपका और दूसरी एक और लड़की का वीडियो है उस साइट पर। इस बार तो आपका केवल चेहरा ब्लर किया है, लेकिन इस बार आपने पैसे नहीं दिए तो अगली बार आपका और स्नेहा का वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपका चेहरा भी ब्लर नहीं करूंगा। सर इधर वो ब्लैकमेल कर रहा था, उधर निमिता ने ये सब हरीश की वजह से हुआ। उसने मुझे ब्लैकमेल किया, दोबारा पैसे जो स्नेहा ने अपनी नानी को लिखे थे। डियर नानी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। बता रही है सर, मैं मानता हूँ सर, मेरा और पूजा का रिलेशन था सर, और स्नेहा ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था सर। पूजा बुआ चले क्या? सर हमने स्नेहा को समझा दिया था कि वो ये बात किसी से ना कहे, लेकिन सर मैं सच कह रहा हूँ, हमने स्नेहा को नहीं मारा सर। हिमांशु जीजू ने नहीं मरवाया था स्नेहा को, बल्कि लेकर आ गई और बात बहुत आगे बढ़ गई थी सर। इसलिए मोहित ने अगले दिन। और तुम्हें और मोहित को ये सब करने के लिए हिमांशु ने मारा? नहीं सर, हिमांशु जीजू को तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सहित उन सभी बच्चों का एक लंबे समय से शारीरिक शोषण हो रहा था, पर क्या उनके परिवार वालों को इस अपराध की दस्तक नहीं मिली होगी? अगर उन्होंने इस दस्तक को पहले ही महसूस किया होता तो मुकेश और पम्मी बहुत पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच गए होते और उनका ये अपराध इतना घातक रूप कभी नहीं लेता। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए।